जनपद पर दिल्ली में अगर इस्कॉन गीता बांट रहा है तो ठीक है, ईसाई आदमी बाइबल बांट रहा है तो उसकी पिटाई हो जाती है। एक एसपी से मेरी बात हुई, भोपाल में एक मैटर हुआ मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मेरी एसपी से बात हुई। उन्होंने कहा मैडम, मैंने कहा कहाँ धर्म परिवर्तन हुआ? तो वो एकदम बोलते हैं कि मैडम नहीं, उनके पास बाइबल निकली है। अरे मैंने कहा आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप आईपीएस आईएएस लॉबी को हो क्या गया है? क्या बाइबल को एक 47 है? क्या भारत में जबरन धर्म परिवर्तन हो सकता है? यहाँ का पंचायत राज हिंदू है, सरपंच हिंदू है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हिंदू है, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, थानेदार हिंदू है। यहाँ पर आप बताइए, कोई पादरी नियत्ता किसी को गर्दन पकड़ के कह सकता है या मारपीट के कह सकता है तुम ईसाई बनो? जब तक सरकार इस चीज़ को नहीं रोकेगी तब तक तो ये बढ़ता ही रहेगा। ये जहर इतना घोला जा चुका है कि देश में बहुत ज़्यादा इस समय इतनी नफरत, मतलब डरने लगे हैं लोग। एक प्रार्थना, अपने ग्रंथ को उठाने में भी लोग डरने लगे हैं। और क्रिश्चियन समाज ने स्कूल, अस्पताल ये सब चलाए हैं, वो सामाजिक काम किया है, वो भी पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे तभी ये सब कर भी पाएंगे। मैं ईसाई हूँ तो कोई बात नहीं, मगर मैं भारतीय हूँ, आप मेरे को क्यों मारते हैं? ईसा मसीह ने उसके चरणों में कहा कि मैं नागरिक हूँ, मेरी को क्यों मारते हैं आप? सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद साथियों। ये दाग दाग उजाला जो सीरीज़ बातचीत की देश के हालात के बारे में, उसकी एक और श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हर्षमंदर हूं और ये जो श्रृंखला है ये कारवाने मोहब्बत और स्क्रोल के साझेदारी से इसको हम संपन्न कर रहे हैं। आज की बातचीत देश में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके ऊपर जो हिंसा और अलग किस्म से सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से किस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में बातचीत हम करेंगे। मेरे साथ दो बहुत अहम मेहमान हैं। जॉन दयाल देश के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकारों में से एक हैं और 50 साल से कुछ ज़्यादा वक्त से आप पत्रकारिता में हैं, लेकिन एक सामाजिक एक नेतृत्व, रहनुमाई, नैतिक सवालों पे आप करते आ रहे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो परेशानियां हैं और उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में आप एक किस्म की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ बन के उभरे हैं। और यहाँ मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत एक्टिव हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आपका काम भी बहुत है। बातचीत हम शुरू करते हैं इस बात पर कि इसमें हम जानते हैं कि आरएसएस जब से स्थापित हुई 100 साल पहले, उनके जो प्रमुख रहे हैं, उन्होंने हमेशा दो कम्युनिटीज़, दो धर्म के लोग, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन को बराबर के हिंदुस्तान के नागरिकों को कभी उन्होंने स्वीकारा नहीं है। उनका ये मानना है कि
इन दो समाज के लोगों की जो पुण्य भूमि है वो इस देश के परिसीमा के बाहर है, और इसलिए उनको बराबर के हक इस देश में नहीं मिलने चाहिए। लेकिन संविधान और भारत का पूरा सदियों से चलती आ रही परंपरा और जो फ्रीडम स्ट्रगल भी रहा है गांधी जी के नेतृत्व में, इन सब ने बिल्कुल उनका हमारा ये मानना था कि हर मज़हब के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग इस देश के बराबर के नागरिक हैं। आप किसी भी भगवान को माने या ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी भाषा बोलें, कोई भी जाति के हों, आप बराबर के नागरिक हों। तो ये दो सोच, दो विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व चलता आ रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो चला, और आज़ादी के बाद आरएसएस इस लड़ाई को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है पीछे। लेकिन आज हम उस दौर पे पहुँचे हैं जहाँ आरएसएस से जुड़े हुए लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, और इस विचारधारा जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के खिलाफ जो विचारधारा है उसको बहुत बल मिला है इस दौरान। हम लोग प्रायः मुस्लिम लोगों के खिलाफ जो हिंसा होती है इसके बारे में हम लोग बात कुछ समझ रहे हैं। लिंचिंग होती है, भीड़ इकट्ठा होके पीट के लोगों को मारते हैं, नफरती भाषण होते हैं, धार्मिक स्थलों पे उनके ऊपर वार हो रहा है, उनके सांस्कृतिक रहन सहन के तरीक़ों पे वार हो रहा है, उनके साथ रहने, उनको अलग से रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये सब चीज़ें तो हम लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे किस तरह की हिंसा और अत्याचार हो रहा है इसके बारे में उतनी गहराई से शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। तो जॉन, अगर आप वहीं से शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द काइंड ऑफ वायलेंस दैट क्रिश्चियंस फेस? ये बात सच है कि ईसाई समुदाय के ऊपर भारत में जो उत्पीड़न हो रहा है बहुत ज़ोर से हो रहा है और 25 साल से हो रहा है, उसके बारे में दुनिया में और भारतवर्ष में खुद ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो है ईसाई धर्म में जो उत्पीड़न होता है, पहला जो रिएक्शन होता है कि ये अच्छी बात है, जितना उत्पीड़न होगा धर्म उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा हम में मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा फैलेगा। ये भ्रम है और कुछ बाइबल का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी है, और इसकी वजह से 10 में से 9 कांड नजर आते ही नहीं है। लोग समझते हैं कि अच्छी बात है, अगर हम प्रभु के सेवक हैं तो हम पे तो उत्पीड़न होना ही है, किसी और पे क्या होगा, और जितना उत्पीड़न होगा चर्च उतना ही ज़्यादा सुदृढ़ होगा। दूसरी बात है, एक तरह से ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और इससे आप और मजबूत हो रहे हैं, ये सोच है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह ने कहा है कि इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा तो मेरे अनुयायी तो सताए जाएंगे ही। और आप जानते हैं ईसा मसीह का उत्पीड़न हुआ, अंत में उसका खून हुआ और सरकार की तरफ से हुआ, और वही चीज़ें हम आज ईसाइयों में, हिंदुस्तान में देखते हैं। दूसरी बात है कि क्योंकि मुसलमानों पर और दलितों पर उत्पीड़न कहीं ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ज़्यादा है, उसकी हिस्ट्री ज़्यादा है, एक ही धर्म में और एक धार्मिक पॉलिटिक्स में, तो उस नॉइज़ में कहीं ये सुनाई नहीं देता। प्रीऑक्यूपेशन है मुस्लिम्स की, प्रीऑक्यूपेशन है दलित की,
तो ईसाइयों की सुध लेने वाला कौन है? आपके जैसे कभी कभार साल में एक बारी, 2 साल में एक बारी कोई सुन लेता है। बड़े बड़े अखबारों में आता नहीं है, मैगजीन्स में आता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता नहीं है। अपने आप डॉक्यूमेंट्री बनाने के पैसे नहीं है, किताब लिखने के पैसे नहीं है। तो उत्पीड़न का लोगों को ज्ञान नहीं है, उसका और कोई तीसरा वजह नहीं है। तीसरी वजह होती तो बड़ी क्रूर होती कि आप सुनना ही नहीं मांगते हैं। आप सुनना नहीं मांगते हैं क्योंकि आप उन लोगों के साथ हैं जो उत्पीड़न कर रहे हैं, और तो कोई वजह हो नहीं सकती। कांड बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं 35 साल से परसिक्यूशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब दिल्ली के पास 4 नन्स का गैंग रेप हुआ था, उसके बाद से जब 2002 में 1998 में गुजरात में 36 छोटे गिरजाघर जलाए गए थे, तब से 1999 में जब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जो कोडियों के साथ काम करते थे, ग्राम स्टुअर्ट स्टेन्स, और उनके 2 बच्चे टिमोथी और फिलिप, उनको जिंदा जला के मार दिया गया था। तब से मैं इसको, आप सोच सकते हैं, हर रोज कर रहा हूँ, और पिछले 10 साल तक अकेला करता था। अभी इवेंजलिकल फेलोशिप है, UCF है, ADF है, और एक दुक्का और लोग, परसिक्यूशन रिलीफ है, ये लोग करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब काम फैल भी गया है और इंटरनेट आ गया है, इंफॉर्मेशन आ रही है और लोगों की ज़रूरत है। और संख्या भी बहुत बढ़ गई है। संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इंफॉर्मेशन मैंने कहा 1/10 की आती है, 10 में से 1 की, और तब भी तकरीबन 1000 हो जाता है साल में। इस साल, गए साल 2024 में तकरीबन 900 था। 900 घटनाएं थी। हाँ, और ये ध्यान रहे कि अंदाजन उतनी ही मुसलमानों की घटनाएं थी, जिनका भी अभी रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ है। तो घटनाएं बराबर ही हैं, क्योंकि करने वाले वही हैं। आपने एक अच्छा बात उठाई, वो उठाई आपने कि जब किसी का कत्ल हो जाता है, पूरा मॉब मार देता है, हर कांड अटेम्प्टेड लिंचिंग है। अगर मर गया तो लिंचिंग है, नहीं तो कांड क्या क्या रफा दफा कर देते हैं। तो जो घटना का जो वायलेंस है, जिस तरीके से उसके कोई सुनवाई नहीं है, जिस तरीके से पुलिस वाले साथ आते हैं, कई बारी पुलिस वाले चश्मदीद गवाह हैं और कुछ नहीं कहते, जिस तरह प्रेस साथ आता है, वो भी चश्मदीद गवाह है और कुछ नहीं कहता है, और जिस तरह मैंने कहा जुडिशरी और बाकी लोग जो पिट रहा है उसके खिलाफ केस कर देते हैं, और जिस तरीके से जजेस की जजमेंट है, अगर उनके लफ्जों पर आप जाएंगे तो शर्म से सर झुक जाएगा, जैसे वो खुद RSS की शाखा में पढ़ के आए हो। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी में किस स्वरूप की हिंसा होती है? लिंचिंग तो नहीं हो रहा है, अलग किस्म की हिंसा है, तो आप भी बताएं, मीनाक्षी भी बताएं। नहीं, लिंचिंग हो रही है, मैंने बताया, अटेम्प्टेड लिंचिंग है, आदमी जिंदा बच जाता है। पिछले साल 4 लिंचिंग्स हुई है, आदमी मर गए। वायलेंस उतने प्रकार के हैं जितने किसी और कौम के खिलाफ हो सकते हैं। व्यक्तिगत वायलेंस है, अगर आप प्रचार कर रहे हैं, अगर आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई भी आके आपको पीट सकता है। दूसरा उत्पीड़न है इंस्टीट्यूशंस का, आप स्कूल चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, उसके ऊपर अटैक होता है। तीसरा है सोसाइटी का, ईसाइयों से सब्जी लेने के लिए, ईसाइयों को आटा नहीं बेचना है, बॉयकॉट, ईसाइयों को सोशल बाइकआउट। ये आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है, छोटे शहरों में और आदिवासी क्षेत्रों में। मीनाक्षी, आप भी बहुत इसको फॉलो करते आ रही हैं, तो जो उत्पीड़न है क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ, उसका स्वरूप क्या है? उसके अलग अलग उदाहरण आप देना चाहें?
मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने लिंचिंग की बात की, तो लिंचिंग तो बहुत ज़्यादा, अभी लेटेस्ट 2 इशू हुए हैं जो उड़ीसा में ही हुए हैं। उड़ीसा में अभी लास्ट वीक इच्छापुर विलेज है, वहाँ पर पूरा गांव है दलितों का, उसमें एक फैमिली अनुयायी है, क्रिश्चियन अनुयायी है। उसको उन लोगों ने, गांव वालों ने जमा करके उन लोगों को गंजा किया, मंदिर में ले गए और उनको पूरा धर्म मतलब घर वापसी कराने की कोशिश की गई। तो जब हमें पता चला तो हमने एसपी से बात की, तो पुलिस फोर्स दी गई, बट वो उनको झोपड़ी में वो अंदर उनको बंद कर दिया, ना निकलने दे रहे थे ना कुछ कर रहे थे। कह रहे थे यदि तुम निकलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, जिंदा जला देंगे। तो उसके बाद डीआईजी से बात हुई और उन्होंने उसको उनको सपोर्ट तो दी है। तो ये एक सरेआम लिंचिंग है। अभी गुजरे संडे, ये जो अभी संडे कल की बात बता रही हूँ मैं, कल भी उड़ीसा में हुआ, मानकगिर एक जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर करीबन 30 लोगों को, विश्वासी लोगों को चर्च में घुस के मारा, बहुत ही बेदर्दी से मारा। किसी एक को भी ऐसा नहीं जो खून नहीं हुआ उसका। तो लिंचिंग तो बहुत बुरी वाली गुजरे 2014 से जो मैं देख रही हूँ, मैं तो 2014 से इस चीज़ को देखा मैंने, तो जो कुछ केसेस ऐसे देखे जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लिंचिंग की। तो उस चीज़ों को देखते हुए लगता है कि सरकार शांत क्यों है। और फिर आप जुल्म देखिए कि जुल्म वो करते हैं और जालिम हम कहलाते हैं। क्यों, हम क्यों जालिम कहला रहे हैं? आ रहे हैं बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग सरेआम, और सबको पता है, वो घुस जाते हैं और बेदर्दी से मारते हैं। बाइबल जो ग्रंथ है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उसको ये लोग इस तरीके के से पेश आ रहे हैं कि उनके पास बाइबल निकली। एक एसपी से मेरी बात हुई, भोपाल में एक मैटर हुआ मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मेरी एसपी से बात हुई। उन्होंने कहा मैडम, मैंने कहा कहाँ घर वापसी हुई, मतलब कहाँ धर्म परिवर्तन हुआ? तो वो एकदम बोलते हैं कि मैडम नहीं, उनके पास बाइबल निकली है। अरे मैंने कहा आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप आईएएस लॉबी को हो क्या गया है? क्या बाइबल को AK-47 है? उनका धर्म ग्रंथ है। जो हिंदू है वो गीता को मानेंगे, जो मुसलमान है वो कुरान को मानेंगे, जो ईसाई अनुयायी है वो बाइबल को मानेंगे सबका, और जो सिख हैं वो अपना गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे। तो आप ये कैसी बात कह रहे हैं? तो उस बात पे तो ये चीज़ें आईएएस आईपीएस लॉबी में भी बैठ गई हैं जाके, और उसमें भी जुडिशरी में भी हमारे। तो इसका किस तरीके से क्या करें, हम तो खुद भी असमंजस में है कि जब कोई साथ ही नहीं दे रहा। एक लास्ट जो होता है वो जुडिशरी होता है, जिसको हम सोच सकते, उम्मीद लगाते हैं कि शायद वहाँ से हमें न्याय मिल जाएगा, पर वहाँ से भी कुछ नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। तो मीनाक्षी, सरकारी और सरकारी जो अमला है और जुडिशरी वगैरह की भूमिका के बारे में हम लोग आगे और भी बात करेंगे, लेकिन घटनाओं के बारे में मैंने ज़्यादा धार्मिक जो भी उपासना की जगह हैं उन पे वार होता है, लेकिन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह पे भी हिंसा हो रही है। जी बिल्कुल। और जो पादरी हैं उनको कई बार उनके ऊपर आरोप लगाते हुए जेलों में भी रखा जा रहा है। क्या ये सब भी आप देख रहे हैं? सैकड़ों की तादाद में रखा जा रहा है। यूपी में 200 पिछले साल जेल में थे, और आज की तारीख में भी 100 अभी भी बेल के इंतजार में जेल में हैं। अभी भी हैं? क्या ये पूरा आंकड़ा लेके आई हूँ जो अभी लेटेस्ट यूसीएफ ने रिलीज किया है। बताइए। तो 2014 में जो यूसीएफ का आंकड़ा है उसके मुताबिक 2014 में 147 केसेस थे जो जेल में जो लोग रहे, और बढ़ते गए। फिर 2015 में 177, 2016 में 208, 17 में 240, 18 में 292, 2019 में 328, 20 में 279, 2021 में जबकि कोविड था उसमें भी 505 केसेस, और 22 में 598, 23 में 733। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया। 24 में 834, अभी 25 में मई तक का 196 तो केसेस हो चुके हैं। तो पादरियों को जो जेल में डाला जा रहा है, आरोप यही है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि
संविधान जब लिखा गया था तो जो मज़हब की आज़ादी में अपने धर्म का पालन करना उसका हक हर नागरिक को है, लेकिन उसका प्रचार भी करना वो भी एक संवैधानिक हक के तौर पे माना गया था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे प्रदेशों में, और ख़ास करके जहाँ बीजेपी रही है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन पे के कानून बने हैं, जहाँ पे इस प्रक्रिया को कुछ मुश्किल सा कर दिया है। सामाजिक तौर पे भी घर वापसी एक विचित्र सोच है कि हिंदुस्तानी का घर हिंदू धर्म है, अगर किसी और धर्म में वो जाता है वो एक तरह से भटक गया है, तो उसको वापस अपने घर में लाना है। तो धर्म परिवर्तन अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हिंदू मज़हब में हो, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उल्टा उसको सिक्योर किया जाता है। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आरोप है कि बहुत बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हिंदुस्तान में, वैसे अगर लोग अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो संविधान उनको ये हक देता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनमें आंकड़े बताते हैं, हर जो सेंसस होता है लगभग 2.5% ही क्रिश्चियन लोगों की आबादी है। 2.3%। 2.3%। 2.3%, और उससे बढ़ा नहीं है। तो अगर बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन हो रहा होता तो हम 2 से 4, 4 से 6 देखते, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी ये आरोप लगाया जा रहा है, और ये जो पादरी जेलों में मुख्य रूप से इसी आरोप में है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक पूरी अवधारणा है। अवधारणा का जो मूलभूत आधार है ये है कि हिंदुस्तान में जो भी नागरिक है बेसिकली हिंदू है, उसको ज़बरन ईसाई या मुसलमान बनाया गया है तलवार की नोक पर या पैसे की नोक पर, और उसका हक है वापस हिंदू बनने का। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि आज़ादी है, 5 बारी लिखा गया कि आज़ादी है, 19 में, 15 में, 25 में, 31 में, मगर जो ग्रास रूट्स के ऊपर लेवल पर है समझ, उसमें ये समझ है नहीं। उसमें बहुत बेसिक समझ ये है कि शायद ईसाई को ईसाई है तो है बस, उसका क्या फर्क, जिसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोफेसिंग ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन, उसकी समझ नहीं है कि इसके अर्थ क्या होते हैं आदमी की जिंदगी में। मेरा धर्म है एज अ ईसाई कि मैं आपको बताऊं, आपके दर्शक को बताऊं कि मेरे लिए ईसा मसीह बहुत उच्च स्थान रखते हैं, मेरे उद्धार करता है। ये मेरा बताना फर्ज है। इसको अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझ नहीं पाए कि मैं किस आसार में कह रहा हूँ। और दूसरी बार आपने कहा, इसके ऊपर चलते हुए 12 प्रदेशों में एंटी कन्वर्शन लॉज लाए हैं, सिर्फ 12 में, 30 में से 12 में। मगर अवधारणा IAS अफसरों में, राजनीतिक नेताओं में, स्कूल के प्रोफेसर्स में और कानूनी जनता, आधुनिक जनता में ये है कि पूरे भारतवर्ष में धर्म का प्रचार और कन्वर्जन बैन है। एंटी कन्वर्जन लॉज भी तो मतलब बैन नहीं करती है कन्वर्जन को, उसकी एक प्रक्रिया स्थापित करती है। एंटी कन्वर्जन लॉ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहलाता है। उसमें सिर्फ ये है कि जबरदस्ती से और धोखे से, चापलूसी से ना किया जाए। मगर आप बताइए, क्या भारत में जबरन धर्म परिवर्तन हो सकता है? यहाँ का पंचायत राज हिंदू है, सरपंच हिंदू है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हिंदू है, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, कलेक्टर, एसपी, थानेदार हिंदू है। यहाँ पर आप बताइए, कोई पादरी नियत्ता किसी को गर्दन पकड़ के कह सकता है या मारपीट के कह सकता है तुम ईसाई बनो? नहीं। मगर अगर आप कह रहे हो कि वो बड़े दिन पे प्रार्थना कर रहा है,
अगर आप कह रहे हो कि बच्चे के जन्मदिन पे प्रार्थना कर रहा है तो वो धर्म परिवर्तन कर रहा है। अगर आप कह रहे हो कि वो दवाई दे रहा है, अगर आप कह रहे हो कि स्कूल चला रहा है, तो धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। अगर आप ये मान के चलेंगे तो फिर तो आपका एक तरीके से फर्ज ही हो जाता है कि मेरी पिटाई कर रहे हैं आप। नहीं, कानून ये कहता है कि धोखे से, जबरन से और प्रलोभन से आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर आपकी परिभाषा में आप ये समझ रहे हैं कि आप स्कूल चला रहे हैं मतलब आप प्रलोभन। अगर आपके घर में बाइबल है और आप कह रहे धर्म परिवर्तन कर रहा है तो ये तो आपकी आंख में कुछ फर्क है। आप ये जो कन्वर्जन के विषय में किस तरह के आरोप और किस तरह की सच्चाई दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन हम लोग कराते हैं, तो हमारे पास तो सबसे अच्छे हथकंडे बहुत सालों से, मुद्दतों से स्कूल्स थे। और स्कूलों में, हमारे स्कूलों में मुश्किल से 5% बच्चा क्रिश्चियन पढ़ता है, 95% बच्चा हिंदू मुस्लिम सिखों का है। हम लोग ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर तो अभी तक पूरा भारतवर्ष ईसाई होता हमारा। तो मतलब ये इनका भावना देखिए कि क्या सोच के ये लोग लॉ ला रहे हैं, क्या सोच के ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो वो चीज़ें बड़ी अजीब सी, अटपटी सी लगती हैं कि या तो इनको समझ नहीं है और या जानबूझ के थोपना चाह रहे हैं दूसरों के ऊपर। तो वो मैं कहना चाहूँगी, और हकीकत में मैं घमंड से कहती हूँ, मेरे को घमंड है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और भारतीय क्रिश्चियन हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ सबके सामने खुल के, और इसमें कहने से क्या बुराई हो गई? अब मैं क्रिश्चियन हूँ तो हूँ। अब एक बात बताइए, यदि हमारा चर्च है, चर्च में, चर्च मंदिर मस्जिद में तो लेडीज़ जाती नहीं है, चर्च मंदिर गुरुद्वारे सबके लिए खुले हैं, उसमें हर धर्म का इंसान आता है। हमें स्पेशली कहा जाता है कि आप अपने चर्च में हिंदू लोगों को क्यों बैठने देते हैं? अब क्या चर्च में भी वर्ग बना दें हम? तो ये इनकी मेंटालिटी को देख के लगता है कि क्या करें, किस तरीके से करें। मैं तो बहुत असमंजस में, मैं भी रास्ते में भी डॉक्टर जॉन दल से यही बात करके आ रही थी कि क्या करें। नहीं, स्वेच्छा से कोई किसी धार्मिक स्थल में जाना चाहे तो वो अपराध क्यों है? ये सवाल है। ये सवाल है, बिल्कुल। देखिए, किसी को फॉलो करना धर्म परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई हिंदू है, उसने अपना नाम तो नहीं चेंज किया, उसने अपनी कोई चीज़ चेंज नहीं की। सिर्फ यदि वो उसको चर्च में जाके उसको अच्छा लगा, वो प्रवचन उसने सुना, उसको अच्छा लगा और वो जाने लगा रेगुलर, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये लोग क्या मानते हैं कि बैप्टिज़म हम लोगों में क्रिश्चियंस में होता है, यदि उसका बैप्टिज़म हो गया तो धर्म परिवर्तन। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। बहुत ही कम बैप्टिज़म होते हैं, बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं, वो आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाते हैं। पर उन्हीं के बीच में से ये लोग घुस के उस तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इन लोगों को समझ ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है। इन्होंने जत्थे छोड़े हुए हैं, गुट छोड़े हुए हैं, किसी तरीके से देश में अशांति फैलानी है धर्म परिवर्तन के नाम से। मैं एक सवाल आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं ये बात सोचती हूँ कि धर्म परिवर्तन यदि हम देखें तो इस्कॉन टेम्पल में जाके देखें। क्यों? इंग्लिश लोग, जितने भी बाहर के जो लोग हैं, वो वहाँ पर आकर बाकायदा रिलीजन चेंज करते हैं और इस मिशन को अपनाते हैं। तो वो है धर्म परिवर्तन। हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करते। हमारे जो आते हैं चर्च में लोग, आए, बिल्कुल वेलकम है। अच्छा सुनो, तो एक तरह से इस्कॉन भी तो जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। वहाँ भी जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, पर उसको क्यों नहीं काउंट किया जाता? हाँ, वो सही मेरा ये सवाल है। है। मगर क्योंकि इस्कॉन की आपने बात कही, हाँ, एक अजीब बात है, जनपथ पर दिल्ली में अगर इस्कॉन गीता बांट रहा है तो ठीक है, ईसाई आदमी बाइबल बांट रहा है तो उसकी पिटाई हो जाती है। ये फर्क आ जाता है। बहुत फर्क। जो मैं कहता हूँ आंख में सूअर का बाल है, बिल्कुल। इसको कहता हूँ मैं। खिड़कियाँ खुलवाते हैं। एक तरीके से जो मीनाक्षी ने बात कही है उसमें से बात उठती है कि उत्पीड़न किसका हो रहा है। पादरी का तो हो ही रहा है बहुत सारा, और मेरे पास डेटा है जो इवेंजुअल फेलोशिप का है। पादरियों के फॉल्स अरेस्ट पिछले साल 119, चर्च स्टॉपिंग पादरियों की 46, विमेन रिलीजियस अरेस्टेड 60,
इंजुरीज 76, मर्डर 4 और बाइकआउट वगैरह तो अलग बात है, उसके मैं आ रहा हूँ। वैंडलिज्म 41 और थ्रेट्स टू स्टॉप चर्च 251। ज़्यादातर इसमें जिनकी पिटाई हो रही है वो मेरे जैसे ईसाई नहीं है, प्री कन्वर्टेड बैप्टाइज ईसाई नहीं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो अनुयायी है, वो पूरे ईसाई भी नहीं है। तो ये जो मेन काम है, ये ईसाइयों के काम को रोकना तो है ही, उससे ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर बंदिश है कि खबरदार अगर आप किसी चर्च में गए। पर हमारी परंपरा रही है कि हम हर मज़हब में तो लोग दरगाह में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, मंदिर जी गुरुद्वारे में जाते हैं। ये तो एक परंपरा का हिस्सा रहा है। उस परंपरा को तोड़ने की एक साजिश कह सकते हैं आप। भारतवर्ष का जो सेक्युलरिज्म है, जिसकी वो परंपरा है, उसको तोड़ने की साजिश के अंतर्गत उत्पीड़न बढ़ जाता है। यही वो देश था कि जब सारे धर्म इकट्ठे होके रहते थे। अब यदि हमें उस पर बुलाया जाता है, जब ईद होती है तो रोज़ा इफ्तारी के लिए बुलाया जाता है, तो मैं जामा मस्जिद भी गई थी एक बार, किसी ने वहाँ पे दी थी, रोज़ा इफ्तारी की थी, तो मैं मुसलमान तो नहीं बन गई। जॉन, मैं आदिवासी क्षेत्रों में बहुत साल जब IAS में था मैंने काम किया, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उन इलाकों में मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ एक्चुअली प्रमुख हो गया है ये एंटी क्रिश्चियन उत्पीड़न की घटनाओं में। उत्तर प्रदेश शायद दूसरे नंबर पे है, पर छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। और वो ऐसा प्रदेश था जहाँ पे बहुत शांति थी। मतलब मुझे बहुत जितने साल मैंने गुजारा उसमें इस तरह की नफ़रत। अब ये स्थिति हो गई है कि आदिवासी कम्युनिटीज़ में जो क्रिश्चियन है और जो नॉन क्रिश्चियन है उनके बीच में बहुत गहरा दरार सा आ गया है। तो सामाजिक तौर पे इसका क्या असर होगा, ये जो एंटी क्रिश्चियन? नहीं, ये दरार क्यों आई है इसका मैंने स्टडी किया है। फिर मैं पिछले 30 साल 40 साल से, जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी अबूजवाड़ा में ट्रैवल करता था, उड़ीसा में ट्रैवल करता था, शांति थी। मगर पिछले 4 दशकों से और 3 दशकों से खासकर ये RSS का प्रोजेक्ट रहा है कि ईसाई और गैर ईसाई ट्राइबल्स के बीच में तनाव पैदा किया जाए। फर्क फर्क जगह पे, चाहे वो गोंड हो या भील हो या पूरब की तरफ संताल हो, सादरी में हिंदू और ईसाई करके फर्क डाला जा रहा है। और इस चक्कर में जो नॉन हिंदू ट्राइबल्स हैं उनको भी जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। तो ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसके अंतर्गत चाहे इंदौर में स्वामी बिठाए जाए या झाबुआ में बिठाए जाए या उड़ीसा में बिठाए जाए या छत्तीसगढ़ में बिठाए जाए, ये स्वामी लोग बिठाए गए। गुजरात में भी, गुजरात में बहुत ढंग से पता है ना, ये बिठाए गए हैं। और इसी वास्ते उनमें से कईयों के ऊपर तो खून के इल्ज़ाम भी लगे हैं और कईयों का खून भी हुआ है। दोनों बातें ठीक हो। तो ये तो प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जब से SVD की सरकारें आने लगी है, और ख़ासकर जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 के बाद जो सरकार आई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बहुत गति पाई है, बहुत सक्सेस पाया है। सरकारों के उस पर जब कांग्रेस की सरकार आती है फिर वो डर जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। तो ये तो प्रोजेक्ट है, इसका सक्सेस रहा है। इसके पीछे मकसद भी मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि 30 साल पहले जब मैं इन इलाकों में था, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो लोग बीजेपी के लिए, आदिवासी बीजेपी का सबसे मजबूत अगर कोई सपोर्टर अब देश में है वो मध्य भारत के जो आदिवासी हैं। क्योंकि आदिवासी बीजेपी को साहूकार और जो ज़मींदार का एक प्रतीक मानते थे, लेकिन इस नफ़रत के जहर को डालने से उनका बीजेपी के प्रति जो राजनीतिक जो आस्था है वो बहुत गहरा हो गया है। क्या आप प्रोजेक्ट की शुरुआत जैसे मैंने की, उन्हीं दिनों थी जब आप वहाँ पर थे, मगर इतनी विजिबल नहीं थी। जब मैं खुद कभी कभार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता था तो मैंने एक आर के मिशन के ऊपर फिल्म बनाई, उनका सेंट्रल भारत में विस्तार। और अगर वहाँ पे
अबूझमाड़ में तो उनका बहुत बड़ा जी मठ है। मैं जब वहाँ पे गया तो अचंभित रह गया। टोटल अबूझमाड़ियाँ हैं वहाँ पर, माड़ियाँ हैं जाति के हैं, जिनको समाज से दूर रखने के लिए इंग्लिस्तानियों ने कानून बनाया था कि कोई जा नहीं सकता अबूझमाड़, फिल्म तो बना ही नहीं सकता। अबूझमाड़ियों के बीच में एक तरीके से ट्रांसप्लांटेड न करता ये, वहाँ पर भद्र लोग बनाए जा रहे थे अबूझमाड़ियों के बच्चों को लेके, बिल्कुल बंगाली भाषा, बंगाली रीति रिवाज, बंगाली कपड़े, मालाएं, मंत्र, जाप, खाना। एक कलकत्ता का एक टुकड़ा वहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ये तो है, प्रोजेक्ट तो था, इतना विशेष नहीं हुआ था, इतनी टारगेटिंग नहीं की थी उसने। पर आर.के. मिशन कभी नफरती नहीं था। मैंने कहा वो इतना विशेष नहीं था और इतना टारगेटिंग दूसरों की नहीं करता था, वो अपने काम में मस्त था। उसको बड़ा, उसकी बला से कि वहाँ पे ईसाई भी है कि नहीं है, मगर अब टारगेट करने लगे हम। और कई जगह से उड़ीसा में इस ट्राइबल एरियाज में ईसाई और मुसलमान दोनों इकट्ठे टारगेट किए जा रहे हैं। जहाँ पे मैंने कहा आपको कि ग्राम स्टेट्स मारा गया था, वहाँ पे उसी आदमी ने जिसने ग्राम स्टेट्स को मारा, उसके पहले रहमान गाय बेचने वालों को मारा था। और उसी उसमें जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है कि ये विधर्मी है, मलेच्छ है, मलेच्छ को जीवित रहना हिंदुस्तान में अच्छी बात नहीं है। आज उनके प्रमुख मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री दारा सिंह के प्रमुख प्रवक्ता, जिन्होंने एक परिक्रम चलाया हुआ है कि दारा सिंह को, जिन्होंने ग्राम स्टेट्स को मारा था, जेल से छुटाया जाए, वो आज मुख्यमंत्री है उड़ीसा के। तो आदिवासी क्षेत्रों की कुछ बात हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं हम देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या, मतलब उत्तर प्रदेश के सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें एंटी क्रिश्चियन नफरत क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इसके स्वरूप क्या हैं? जी इन लोगों की खुद की क्रिएशन है। इनके जो गुट हैं वो बजरंग दल, स्पेसिफिकली मैं नाम लेके बताऊंगी क्योंकि वो लोग खुद आते हैं और बताते हैं कि हम उस दल से हैं। तो उन लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ को बल दिया है और फैला रहे हैं। मतलब ये वो इतने जिंदा दिली से काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जिंदा दिली से एकदम किसी धार्मिक स्थल में घुस जाना, मार पिटाई करना, औरतों के साथ बुरा व्यवहार करना, बड़े गर्व की बात है। और उनके लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो इनका दिमाग में जो चल रहा है ना, उस चीज़ को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो उनके लिए बहुत अच्छे लोग माने जा रहे हैं। पर क्या उनके लिए कोई रोक नहीं है? आप ये देखिए कि बजरंग दल वाले जब आते हैं और मारते हैं, पीटते, एक लेडी को गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक में, वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। बजरंग दल वालों ने अभी 6 महीने पहले की बात है, बजरंग दल वालों ने उसके पेट पे लात मारी और उसका बच्चा मर गया। लिटरली आदमी ने, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये चीज़, मारी और वो उसका बच्चा मर गया। क्यों मारा उन्होंने उनको? भाई उनके घर में प्रार्थना सभा चल रही थी, कोई शायद फंक्शन था, कुछ था, तो उन्होंने, जिसको फॉलोअर है तो उन्होंने पास्टर को बुलाया, वहाँ दुआ प्रेयर प्रार्थना चल रही थी। तो वहाँ पर किसी ने शिकायत की कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, और धर्म परिवर्तन के नाम से वो लोग घुस गए, पूरा जत्था घुसा, करीबन 30-35 लोगों का। और जब हाथापाई हुई, उन्होंने लिटरली, उस लेडी ने रोकने की कोशिश की तो उठा के ऐसे करके उसको पैर मारा। तो वो इतनी बुरी तरीके से गिरी और बहुत उसका मतलब हालत ख़राब थी। तो ये चीज़ों पे भी पुलिस के पास अब जब हम जाते हैं तो पुलिस उनकी कहती है कि हमारे ऊपर प्रेशर है। अरे भाई किसका प्रेशर है? पुलिस हमेशा कहती है कि हमें ऊपर से प्रेशर है। यहाँ तक कि IAS ऑफिसर्स भी यही कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कह सकते, ऊपर से प्रेशर है। भाई ऊपर से प्रेशर है तो किसका प्रेशर है? RSS का। इसके अलावा तो किसी का प्रेशर नहीं हो सकता। और RSS की ही शाखाएं हैं, बजरंग दल हो गया, हिंदू वाहिनी हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गया। तो जब तक सरकार इस चीज़ को नहीं रोकेगी तब तक तो ये बढ़ता ही रहेगा। ये जहर इतना घोला जा चुका है कि देश में बहुत ज़्यादा इस समय इतनी नफरत, मतलब डरने लगे हैं लोग।
एक प्रार्थना अपने ग्रंथ को उठाने में भी लोग डरने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर धर्म परिवर्तन के नाम से नवाजा जाए। तो ये चीज़ जो है बढ़ रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। और यही मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कृपया करके ये चीज़ को पनपने हम दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हम मानने लगते हैं उस चीज़ को। यदि हम ही उस पर, यदि किसी के घर में ये धर्म परिवर्तन के लिए घुस रहा है जत्था और पड़ोसी आके उनकी मदद करे, तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। पर यहाँ पर क्या होता है कि पड़ोसी देखते रहते हैं, कोई मदद नहीं करता और वो आखिर में उनको चिन्हित कर दिया जाता है कि उन्होंने धर्म शायद पड़ोसी के दिल में भी बात बैठ गई है कि प्रार्थना में धर्म परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है, धर्म परिवर्तन देशद्रोही है। बिल्कुल। तो अगर आप ईसाई हैं तो आप देशद्रोही हैं। ये जो राइस बैग कन्वर्ट जो शब्द कहा जाता है कि आपने एक बोरे चावल के लिए आपने कन्वर्जन कर दिया, इस तरह का आरोप अब बहुत आम सा हो गया है, नहीं? हाँ, अब तो कह नहीं सकते कि चावल का नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आजकल गेहूं के प्रदेशों में कन्वर्जन के चार्जेस हैं, तो उनको अपनी डेफिनेशन करनी पड़ेगी। मगर डेफिनेशन चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगता। तो यहाँ तो बेसिक बात आ गई है, अगर आप ईसाई हैं तो आप गुनहगार हैं, क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं, दूसरे को प्रभु के बारे में बता रहे हैं। और एक तरह से देश विरोधी है, क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है। ये पीछे सोच। जॉन, मैं अब सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो लीडरशिप है, जो धार्मिक जो लीडर्स हैं, जो समाज के दूसरे लीडर्स हैं, वो इससे कैसे जूझ रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूँ। कई लोग बीजेपी के पास जा रहे हैं, कई प्रदेशों में बीजेपी पावर में आ रही है जहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। हर्ष, बहुत गहरा सवाल है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, इस पर खुलासा होना चाहिए। एक ज़माना था फ्रीडम स्ट्रगल का ज़माना था, गांधी के साथ ईसाई पादरी खड़े होते थे, बिल्कुल, नेहरू के साथ खड़े होते थे, वायलेट हलवाग के ससुर सास ससुर अग्रणी श्रेणी में थे। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के लोग फ्रीडम स्ट्रगल में जूझ रहे थे, तब उनके साथ कोई बैगेज नहीं था। पार्टीशन के बाद इमीडिएटली बैगेज आ जाता है कि ईसाई धर्म इंपीरियलिज्म का एक अंग रहा है। जैसे अंग्रेजों का, जैसे मुसलमान मुगल राजाओं के वंशज हैं और आप लोग और वो चोट इतनी ज़्यादा हो गई है कि ईसाई नेतागण भी डरे हुए हैं। अगर अपने धर्म को बचाने के लिए भी आवाज़ करते हैं, वो सोचे जाएंगे कि सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो बिचक जाता है आदमी, डर जाता है। इस वास्ते कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। एक तो ये भी बात है कि ईसाई धर्म मुसलमानों से कहीं ज़्यादा बिखरा हुआ है। कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, न्यू चर्च है, इवेंजलिकल चर्चेज है, आपस में भी बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, तभी तो बटे हुए हैं। अगर एक ही सोच होती तो एक ही चर्च होता। आइडियोलॉजिकली बटे हुए हैं, थियोलॉजिकली बटे हुए हैं, तो उनके धर्म की अंडरस्टैंडिंग फर्क है। लेकिन उत्पीड़न तो सब लोग झेल रहे हैं। हाँ, उत्पीड़न आपके ऊपर होता है ईसाई होने के लिए। आपका रिस्पॉन्स हो जाता है कैथलिक की तरह, रिस्पॉन्स हो जाता है इंडिपेंडेंट की तरह, रिस्पॉन्स हो जाता है प्रोटेस्टेंट की तरह। मैं कैथलिक हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट है, ये कर रहा है, ये करने की। और इसके लिए पुलिस वाला भी मदद करता है, पॉलिटिशियन भी मदद करता है। और इसको तोड़ना बड़ा, जब आप सोसाइटी में आवाज़ अपने आप सेल्फ सेंसरशिप करेंगे कि अगर मैं बोला तो पकड़ा जाऊंगा, तो आप फंस जाते हैं। साइलेंस एक तरीके से आप अवेट कर रहे हैं जो भी हो रहा है। इसको कैसे तोड़ा जाए, यूनिटी कैसे लाई जाए, ये चर्च का एक अंदरूनी मामला है। और यहाँ पर हमको शायद यूनिटी जब आएगी जब हमको सिविल सोसाइटी की मदद मिलेगी। अगर सिविल सोसाइटी पहचान करती है कि हम पे ईसाई होने की वजह से उत्पीड़न है, तो मेरे को और मीनाक्षी को इकट्ठा आने में कम समय लगेगा। मगर अगर सिविल सोसाइटी भी पुलिस की बात मान रही है, हमारी मदद ही नहीं करने की आ रही है, उनको ये भी नहीं पता है कि मदद किसकी की जाए,
कैसे की जाए, क्योंकि सिविल सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा तबका जो बढ़ रहा है आरएसएस के खिलाफ बोलना नहीं मांगता। चाहे आरएसएस के खिलाफ बोलना है, भारत माता के खिलाफ बोलना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना, भारत सरकार के खिलाफ बोलना, भारत की फौज के खिलाफ बोलना, भारत की अस्मिता के खिलाफ बोलना, भारतीयता के खिलाफ बोलना, तो आप देश तो वैसे ही बन गया। सच बोलना एंटी नेशनल हो गया है। नहीं, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि जैसे नागालैंड है, 90% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन। कितने लोग हैं? दिल्ली के करोड़ भाग जितने भी नहीं है लोग, पर हैं प्रतिशत में है। पर बीजेपी में वो तो वोट दे ही रहे हैं, और बहुत सारे प्रदेशों में हम देख रहे हैं, केरला में दे दिया, केरला में भी दे रहे हैं। इसका एक ये कारण भी दिखता है कि जो एंटी मुस्लिम जो विचारधारा है उसमें क्रिश्चियंस को भी वो जोड़ रहे हैं उस एंटी मुस्लिम विचारधारा में शामिल होने में। बहुत कड़वा सत्य है ये, मगर आधा सत्य है सिर्फ। केरला में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ का ईसाई तबका, खासकर कैथलिक तबका, भाजपा के साथ आया। मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक विचार एक तरीके से। और वक्फ बिल में तो खुलेआम उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बहुत अच्छा है, इसको और सख्त बनाया जाए। मगर अन्य भारत में और वक्फ बिल से बहुत पहले भी भाजपा के साथ सुलह, सरकार के साथ सुलह करने का एक बहुत बड़ा भाग रहा है कि बच जाएंगे। शायद खरीद हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है कि हमको शांति के लिए, हमको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको क्या करना पड़ेगा कानून को लगाने के लिए। आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको फला 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 चीज़ें करनी पड़ेगी। जॉन, दो अलग कारण हो सकते हैं। एक के आप डरे हुए हैं इसलिए आपने जो आपका शोषण कर रहा है उससे आप हाथ मिला रहे हैं। एक ये कारण हो सकता है कि आप उनके विचारों से सहमत हैं जब वो इस्लामोफोबिक या एंटी मुस्लिम हैं। कुछ हद तक तो ईसाई तबका पुराने टेस्टामेंट की वजह से भी एंटी मुस्लिम कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का टुकड़ा एक तरीके से यहाँ पर भी आ गया है। मगर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वही होगा जब मुसलमान 1900 और ईसाई 2000, या ईसाई 1900 और मुसलमान 2000, जहाँ पे 98% हिंदू है, 5% मुसलमान है और 0.5% ईसाई है, वहाँ पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ है? वहाँ पर आ रहा है आप अपनी शांति खरीद रहे हो सरकार से, पुलिस से, भाजपा से। आप उत्तर भारत की बात कर रहे हैं जो केरला के अलावा अन्य भारत की बात कर रहे हैं। केरला एक देश है, केरला के बाहर एक दूसरा ईसाई देश है। ये दोनों के ईसाईपन में बहुत कम इकट्ठापन है। आप क्या देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के आम जो लोग हैं, आप अपने आप को सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मानते हैं, वो क्या जिस हिम्मत से, शिद्दत से, सच्चाई से ये उत्पीड़न का सामना उनको करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं या नहीं, और नहीं तो क्या कारण? काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको जो गलत हो रहा है उसको हम मीनाक्षी, मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब जो एक बाहर से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि समझौते का, मैं भी सहमत हूँ। अभी 2-3 साल से तो काफ़ी मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल आपसे। समझौते के प्रति ही ज़्यादा ये जो हमारी मेन लीडरशिप है उसमें कई जगह हम देख रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर उसमें कहीं हमारी आवाज़ दबके रह जाती है। हम चाहते हुए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। वही मेरा सवाल यही है कि आम जो क्रिश्चियन नागरिक है और जो उनके धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु समझौता कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आम क्रिश्चियन भी उस समझौते के रास्ते में चलना चाहती हैं या नहीं? चाहते तो नहीं है, पर वही हो जाता है ना, एक क्लर्जी को मानना, यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि ये बिशप। अभी कुछ गुजरे साल पहले कोई एक मसला हुआ था हमारे क्रिश्चियंस के बीच में
तो वहाँ मैंने एक बिशप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे को कितने लोगों ने, जो बड़ी बड़ी लीडरशिप थी, मना किया कि तुमने ये गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आके जो एक बाढ़ है ना, जो एक बंद लग जाता है, हमें वहाँ रुकना पड़ता है कि कहीं हम कहेंगे तो हमें चर्च से बाहर ना निकाल दिया जाए, या लीडरशिप नाराज ना हो जाए। इसमें पूरी बात ऐसा नहीं है। एक तो जो रिलेशनशिप है बिशप का और पादरी का, जी, वो कैथलिक समाज में, प्रोटेस्टेंट समाज में, ऑर्थोडॉक्स समाज में अलग है। इंडिपेंडेंट समाज में जो 50% है उसमें जो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे अगर आप कहते हैं धर्म गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि धर्म बाइबल है, जो भी पास्टर पढ़ा रहा है वही धर्म गुरु है। हमारे चर्चेस में जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, कैथलिक समाज, वहाँ पे पादरी है, बिशप है, वगैरह वगैरह, जिनका धार्मिक उसके ऊपर कंट्रोल है, मगर मेरी सोशल लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर क्योंकि मैं चर्च की वजह से उनकी बात सुनता हूँ, मैं बाकी इलाकों में भी उनकी बात सुनने को बाधिर हो जाता हूँ। दूसरी बात है, बिशप के नजरिया देखिए आप, बिशप की खुद की तो पिटाई होगी नहीं, मगर बिशप को इंस्टीट्यूशंस बचाने हैं, बड़े बड़े स्कूल जो बचाने हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं वो बचाने हैं, छोटे छोटे अनाथालय हैं वो बचाने हैं। इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए कोलैटरल डैमेज वो मान लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अगर चले गए, इनको बनाने में सैकड़ों साल लगे, कैसे होगा। तो ये हमारा बात है कि हम आधुनिक सोच में है, इंसान इंस्टीट्यूशन है, गरीब से गरीब ईसाई ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़े से बड़े कॉलेज की दीवारें कुछ नहीं है। ये सोच अभी आई नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था कि जो लिबरेशन थियोलॉजी जिसको कहा जाता है लैटिन अमेरिका में, फिलीपींस में, कई जगहों में, जो सबसे ज़्यादा मतलब लगभग मार्क्सवादी विचारधारा के क्रांतिकारी सोच के लोग चर्च से निकले हैं, हिंदुस्तान के चर्चेज में ये क्यों नहीं हुआ है। मतलब एक स्टैन स्वामी है, स्टैन स्वामी को आपने नक्सलाइट बना कर मार दिया, तो यहाँ पर तो अगर आप लिबरेशन थियोलॉजी करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी सरकार की तरफ से। मगर लिबरेशन थियोलॉजी का जो बेसिक आर्गूमेंट है, हिंदुस्तान का चर्च बहुत लिबरल इसमें ही है, उसकी पैदाइश ही लिबरेशन थियोलॉजी की है, क्योंकि यहाँ गरीबों का चर्च है, ये करोड़पतियों का चर्च नहीं है, बहुत छोटा चर्च है और गरीबों का चर्च है। तो यहाँ पे कोई भी आवाज़ आ रही है। मैं छत्तीसगढ़ में जहाँ काम करता था, जहाँ जैसे कुष्ठ रोगियों के बीच में बहुत सुंदर काम इन्होंने किया है, वो उनकी पहचान, इनफैक्ट लोग उसी से उनको याद करते हैं। तो उनकी चर्च की बुनियाद तो सबसे गरीब और सबसे पीड़ित की सेवा में ही निकला है। तो आज वो उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि आज प्रलोभन का ज़माना है, साम दाम दंड भेद का ज़माना है, उसको मार मार के ईसाइयों के खिलाफ कर दिया गया है। और कोई कहने की और कोई जुबान ही नहीं मेरे पास कहने के लिए कि ईसाई के दोस्त को मार मार के आपने ईसाई के खिलाफ कर दिया है। और ये मतलब आप इनकी बात से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ बिल्कुल डॉक्टर जॉन दयाल की बात से, क्योंकि ऐसा हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कई जगह इंटरनली भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ शब्द भी नहीं बनते कि हम कहें क्या। नहीं मीनाक्षी, जब लव जिहाद जो शब्द था उसने किसने उसका आविष्कार किया? ईसाइयों ने पैदा किया उसको। बिशप काउंसिल ऑफ केरला ने उस शब्द को, उस विचार को शुरू किया और फिर आरएसएस ने उसको, पुलिस और जज ने बड़ा जोर से पकड़ लिया। तो कहीं जॉन दयाल और हम बहुत सारे सफ़र, कारवाने मोहब्बत के सफ़र में निकले। और जॉन, मैं देखता था कि, और इसलिए मैं बहुत नैतिक तौर से मैं बहुत गहराई से आपको देखता था, क्योंकि हर जगह आप पूछते थे कि सबसे नज़दीक चर्च, यहाँ भी लिंचिंग होती मुस्लिम समाज या दलित समाज के लोग, कि सबसे नज़दीक का चर्च कहाँ है और क्या आपने इनके साथ आप खड़े हुए कि नहीं। और लगभग
एक भी घटना में हम नहीं ढूंढ पाए जहां वो साथ खड़े हुए। बहुत अफसोस की बात है, कई साल बाद भी मेरे को शर्म आती है इसके ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु का पहला वचन तो यही, गुड समैरिटन का क्या मतलब है? आपका दोस्त कौन है जिसने रुक कर आपको मदद दी? ये जो देखता हुआ चला गया और बाद में जाके 10 रुपये चंदा दे दिया। आपका दोस्त वो है जो आपकी आवाज़ सुन के, आपका दर्द, आपका कराना सुन के रुके, आपको पानी पिलाए, आपका घाव धोए, और हो सकता है तो आपको अपने घोड़े पे बिठाकर आगे ले जाए। तो गुड समैरिटन की बेसिक परिभाषा को ईसाई खुद भी नहीं मान रहे हैं, डर के मारे, और कोई वजह ही नहीं। और ये मेरा ख्याल है बहुत, अभी भी बहुत बड़े डर और प्रलोभन, मेरे ख्याल में दोनों चीजें हैं। आप अपनी संपत्ति और इस सब की भी रक्षा करना चाहते हैं ना। मगर वो भी प्रभु कह गए हैं कि आप जो जमीन पे जमा करते हैं अपने साथ नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। कई जगह ये आड़ बन गए हैं, ये चीज़ें आड़ बन गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि देखिए, अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, और इन्हीं चीज़ों को हम देखते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत क्यों ऐसा अपनी लड़ाई, गरीब को अपनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़े? भारत समाज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, पुलिस है, क्यों नहीं मेरी लड़ाई भारत सरकार लड़ती? क्यों नहीं मेरी लड़ाई वो लोग लड़ते हैं जो सिविल सोसाइटी के हैं? ये बेसिक तबका है। नहीं, बिल्कुल। जिसकी आवाज़ नहीं है, क्या जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि अब ये नजर आता है कि अकेलापन, कि हम क्या करें अकेलेपन में, क्या करें? पर हम अकेले इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम साथ में खड़े नहीं हुए हैं जो दूसरा पीड़ित है। क्योंकि हम भूल जाते हैं एक्चुअली, जब लिंचिंग की कहानी बताई जाती है, सबसे पहले लिंचिंग में हम लोग दादरी और पहलू खान को याद करते हैं, लेकिन सबसे पहला लिंचिंग, जो बड़ा लिंचिंग हुआ था, वो नागालैंड में हुआ था, जहाँ पे आरोप लगाया था कि इस आदमी, मुस्लिम आदमी ने बलात्कार किया है। उन्हें पूरा, वो जेल के अंदर था, पूरा जेल तोड़ के, जेल की दीवारें भीड़ ने तोड़ी, उस आदमी को बाहर निकाला, उसके कपड़े उतारे, उसको पीट पीट के जिस तरह से उन्होंने मारा, वो एक्चुअली, मैं जब लिंचिंग की कहानी लिखूंगा तो वहाँ से शुरुआत करनी होगी। और वो हिंदू समाज में नहीं बल्कि क्रिश्चियन समाज के अंदर हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोग को बहुत गहराई से समझना होगा कि हम लोग किसके साथ खड़े हैं। और क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज में धर्म परिवर्तन की जब बात होती है तो कौन आया था? वो जिसको हिंदू समाज में बराबरी की जगह नहीं मिली, उसे लगा कि इन धर्मों में हमें कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ बराबरी की जगह मिलेगी। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम बराबरी भी नहीं देंगे और ये सारे दरवाजे भी बंद रखेंगे, तो पीड़ित क्या करेगा? तो आखिरी में मैं आप दोनों से, मीनाक्षी से शुरू करके और आपसे, कि भारतीय समाज में ये जो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो ये एक किस्म का जुल्म या उत्पीड़न की जो बहुत जो ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है, अंत में हमारे समाज का, ये देश हम सबका होगा है। हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान में इनफैक्ट जो क्रिश्चियंस के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उससे पूरे समाज में एक तरह से एक नफ़रत बहुत ज़्यादा गहराया है। तो हिंदुस्तानी समाज अगर इसका सामना ना करे, जो क्रिश्चियन समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारे समाज, भारतीय समाज का इसके ऊपर क्या असर होगा, आप बताइए। हमारे समाज में, भारतीय समाज में क्रिश्चियंस को यूनाइट होकर खड़े होना पड़ेगा, तब भी हम इस उत्पीड़न का, और जो ये धारणा हमारे खिलाफ फैलाई गई है, तो सबसे पहली चीज़ है यूनाइटेड होकर इस चीज़ के लिए हमें सामना करना है। यूनिटी नहीं होगी तो इसी तरीके से हम पछाड़े जाएंगे और हर जगह नेग्लेक्टेड होंगे। और क्रिश्चियन समाज ने स्कूल, अस्पताल ये सब चलाए हैं, वो सामाजिक काम किया है, वो भी पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे तभी ये सब कर भी पाएंगे। बिल्कुल 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 एग्री करती हूँ मैं इस बात के लिए। तो उसके लिए देखिए, आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी और यूनाइट होके उठानी पड़ेगी। यदि हम छोड़ देंगे कि नहीं वो हॉस्पिटल का मसला है, हम क्या करें, हम क्यों देखें, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। वो चीज़ आजकल हो रही है कि उसका है तो हम क्यों देखें। नहीं, यूनाइट होके यदि हम आज भी खड़े हो जाए सारे मिलकर, तो शायद हम इस चीज़ से बच पाएँ।
पर मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स ही यूनाइट नहीं हो, दूसरा भी जब पीड़ित होगा, जब दलित पीड़ित होगा, जब मुसलमान पीड़ित होगा, तब भी हम खड़े हों जी, आदिवासी पीड़ित हों। बात हुई है, मेरा अपना कहना है और बहुत गहरी सोच के बाद और पूरी संभल के बात करने के बाद, हिंदुस्तान में जब तक सारे मुसलमान और सेफ नहीं है, तब तक एक भी ईसाई अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता, क्योंकि नफरत, घृणा, वायलेंस जहाँ से आ रहा है, स्रोत एक ही है, इनका नदी का मुख एक ही है, और उस स्रोत में और आपने जिन को एक नफरत का जिन अगर निकाल दिया तो वो आपके आदेश के अनुसार तो काम नहीं करेगा, वो तो फैलता रहेगा। मगर आप अच्छे अगर सिंधबाद हैं तो आपकी ताकत है सरकार की तरह, आप जिनको कहें कि अंदर जाए, क्योंकि ये पालतू जिन है। लिखित में इसने कहा है 95 साल पहले कि भारतवर्ष में मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्टों की कोई जगह नहीं है। आपको इस विचारधारा को धिक्कारना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को अभी भी कहना पड़ेगा कि ये संविधान के खिलाफ है, ये देशद्रोही है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं, हम इससे घृणा करते हैं, इसको दुत्कारते हैं। हम संविधान के उसमें आएंगे और भारतवर्ष में जो भारतवर्ष के संविधान को मानता है वो भारतवर्ष में अपने आप को सेफ माने। उसमें मैं फिर कहना मांगूंगा कि हमको इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा, हमको अपने दुख में तो रोना ही पड़ेगा, हम नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा, मगर हमको दूसरे के दुख में भी आना पड़ेगा। आज की तारीख में ईसाई 95% दलित के साथ नहीं खड़ा, वो भी ईसाई जो दलित समाज से आया है अपने आप को दूर कर देता है, और बाकी लोग अपने आप को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, और उससे दूर साथ नहीं आते हैं, महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, सिविल सोसाइटी में नहीं जुड़ते हैं, आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। कितने चर्चेस ने आपको जगह दी थी सोने के लिए, वहाँ पे पता लगता है कि हमको भी अपनी सिविक ड्यूटीज याद करनी पड़ेगी। हमको भी कहना पड़ेगा कि संविधान का संरक्षण अगर आपको मांगना है तो संविधान का संरक्षण आपको भी करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है प्रभु यीशु का भी यही संदेश है। मैं ईसाई हूँ तो कोई बात नहीं, मगर मैं भारतीय हूँ, आप मेरे को क्यों मारते हैं? ईसा मसीह ने उनके चरणों में कहा कि मैं नागरिक हूँ, मेरी को क्यों मारते हैं आप? बहुत खूबसूरत बात, और इसी से मेरे ख्याल में ये बातचीत को हम पूरा करें। जो आपने कहा जॉन के संविधान की रक्षा उसी मिलेगा जो संविधान की रक्षा करेगा। और ये भी आपने कहा कि इस जो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील लोग, और इतना खुल के नहीं बल्कि दलित और आदिवासी सबके खिलाफ है। जब तक वो साथ में लड़े नहीं और एक दूसरे के दर्द में शामिल नहीं हो, एक दूसरे की नाइंसाफ़ी से खुद दूसरे पे नाइंसाफ़ी हो रही हो, खुद को महसूस, परसिक्यूशन के खिलाफ लड़ाई सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी तभी बच सकेगी अगर वो हर उत्पीड़न का सामना मतलब बहुत प्रबल रूप से करे। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एक तरह से सीख है इस बातचीत से। शुक्रिया। आमीन। आमीन। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।